हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स पर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ल्यूकोरिया के बारे में कि ल्यूकोरिया क्या होता है, इसके टाइप्स के ल्यूकोरिया के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कॉज क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे वीडियो में ल्यूकोरिया के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोरिया क्या होता है? महिलाओं के प्राइवेट पार्ट वेजाइना से, वेजाइना वाले पार्ट जो होता है, महिला के वेजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज, महिलाओं के वेजाइना से क्या होता है, एक फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। ये इस टाइप का व्हाइट कलर का फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमको मालूम चलेगा कि फ्लूइड का डिस्चार्ज नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर एबनॉर्मल फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें कलर, अमाउंट में चेंजेस होगा, स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा, और साथ में अगर फ्लूइड का डिस्चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा है, एंड फ्लूइड का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और उसमें फ्लूइड के डिस्चार्ज के साथ साथ स्मेल भी हो रहा है, मतलब फ्लूइड के डिस्चार्ज के साथ एबनॉर्मल और स्मेल भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। ये क्या होता है? व्हाइट डिस्चार्ज दैट्स कम आउट ऑफ द वोमेन वेजाइना। वोमेन की वेजाइना से क्या होता है? वेजाइना वाले पार्ट से, देखिए स्ट्रक्चर में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वोमेन की वेजाइना से व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। वोमेन्स के वेजाइना से व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोरिया बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। व्हाइट, येलोइश और ग्रीनिश व्हाइट विस्कस डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेशन और कंजेशन ऑफ द यूट्राइन और वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। किसी भी महिला के वेजाइना से व्हाइट या येलोइश या ग्रीनिश फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया बोलते हैं। देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल में वेजाइना के थ्रू येलो या व्हाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, उसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। बहुत से लोग इसको फ्लोरस एबिस्कस के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोग व्हाइट डिस्चार्ज के भी नाम से जानते हैं, और बहुत से लोग ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं कि ल्यूकोरिया होता है। अब नेक्स्ट इसके देखेंगे कि डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज किस टाइप का हो रहा है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर ब्लडी या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें इरेगुलर पीरियड के कारण हो रहा है। अगर क्लाउडी या येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है? उसका गोनोरिया हो सकता है। गोनोरिया क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ग्रीनिश विथ स्मेल के साथ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? ट्राइकोमोनियासिस हो गया है, या मतलब प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो गया है। ठीक व्हाइट चीजी कलर का है तो इसका मतलब क्या है? ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया है। व्हाइट, ग्रे और येलो कलर का हो गया है तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके टाइप के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइप क्या, कितने टाइप्स के होते हैं ल्यूकोरिया। टाइप ऑफ ल्यूकोरिया होता है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया होता है। और नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या होता है? पैरासिटिक ल्यूकोरिया होता है। पैरासिटिक ल्यूकोरिया में क्या होता है? ट्राइकोमोनियासिस होता है। ट्राइको क्या होता है? मोनियासिस होता है, नियासिस होता है। अब नेक्स्ट एक एक करके देखते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्या है। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्या है? इसमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया में क्या होता है? इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है। वेजाइनल में पीएच क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। वुमेन्स के वेजाइना में जो होता है उसमें क्या होता है? पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया के बारे में। इसमें क्या होता है? कॉज बाय द इन्फेक्शन संक्रमण की वजह से होता है। उसमें क्या होता है? वेजिनाइटिस हो जाता है, सर्विसाइटिस होता है। वेजाइना वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको वेजिनाइटिस बोलते हैं। अगर सर्विक्स वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है? सर्विसाइटिस हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कारण के बारे में, इसका कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं। कॉज क्या हो सकते हैं? इसका कॉज हो सकता है पर्सनल हाइजीन की कमी के कारण। पर्सनल हाइजीन की कमी होगा उसके कारण हो सकता है।
फिजिकल वीकनेस हो जाएगा, शारीरिक दुर्बलता के कारण हो सकता है। एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड, कोई भी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का यूज अगर करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। ईस्ट में अगर ईस्ट इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है ल्यूकोरिया। इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस वाले पार्ट में अगर सूजन हो गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाएगा, अगर स्वेलिंग हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है, गोनोरिया हुआ है तो उसके कारण भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, और भी मेन कारण है इसमें, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है। प्रेगनेंसी इन अर्ली एज, कम उम्र में गर्भावस्था का धारण होना, उससे भी क्या हो सकता है, ल्यूकोरिया हो सकता है। ट्राइकोमोनियासिस, ये क्या होता है, पैरासिटिक, ये क्या है, पैरासिटिक में इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाइट कर्डी येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं, साइन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी सही समय पे आ जाएगा, कभी डिले होके आएगा, डिस्टर्ब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेशेंट में काफी क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। हेडेक होता है, यानी सिर में दर्द होने लगता है। ईचिंग होता है, वेजाइना वाले पार्ट में क्या थे, ईचिंग होने लगती है। बैक पेन होता है, और इसके साथ क्या होता है, टायर्डनेस हो जाता है। टायर्डनेस का मतलब जल्दी थकावट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल कौन कौन से टाइप के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, इसमें 5 टाइप के वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। क्लाइटोरल डिस्चार्ज होते हैं, इंटरनल डिस्चार्ज होते हैं, सर्वाइकल डिस्चार्ज होते हैं, और यूट्राइन डिस्चार्ज एंड ओवेरियन डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइटोरियल डिस्चार्ज। क्लाइटोरिस वाले पार्ट से अगर फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है, क्लाइटोरिस वाले पार्ट से, क्लाइटोरिस वाले अगर पार्ट से फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइटोरल डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर इंटरनल डिस्चार्ज की बात करें, अगर इन्फेक्शन यूट्रस वेजाइना के पार्ट से इंटर्न से फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिस्चार्ज होता है। सर्वाइकल डिस्चार्ज मतलब सर्विक्स वाले रीजन से फ्लूइड का अगर डिस्चार्ज होता है तो सर्वाइकल डिस्चार्ज बोलते हैं। यूट्राइन डिस्चार्ज, यूट्राइन डिस्चार्ज मतलब यूट्रस से अगर फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको यूट्राइन डिस्चार्ज बोलते हैं। ओवेरियन डिस्चार्ज, ओवेरियन डिस्चार्ज में क्या होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब से ओवरी से अगर फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ओवेरियन डिस्चार्ज होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए कि अगर क्या क्या इलाज से पहले हमको क्या क्या चीज सावधानी बरतने चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शन के बताया गया है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वेजाइनल एरिया को हमेशा साफ रखें क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण व्हाइट डिस्चार्ज का बढ़ावा मिलता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, वेजाइनल एरिया को हमेशा साफ करके रखना है क्योंकि उससे क्या होगा, अगर साफ करके नहीं रखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो गंदगी निकले उसकी वजह से क्या होगा, व्हाइट डिस्चार्ज और ज्यादा होने लगेगा। एक पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए और खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए पेशेंट को। अब नेक्स्ट इसके देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। एंटी फंगल मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। फंगल मेडिसिन में क्या होता है, फ्लूकोनाजोल आता है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट आता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लाजिल नेक्स्ट टैबलेट ट्रीटमेंट की बात करें तो टैबलेट मार्केट में किस नाम से मिलता है, फ्लाजिल का है, मार्केट में इसी नाम से इसी कलर का टैबलेट होता है फ्लाजिल। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल होता है। यूजेज की बात करें तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया तो उसमें देते हैं, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें देते हैं, वेजाइनल में ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया है, अगर ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या देंगे। डोज की बात करें तो इसमें क्या होता है, 400 mg बीडी देते हैं। बीडी का मतलब सुबह और शाम 2 बार देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टैबलेट में देखते हैं हम लोग डालासिन सी। डालासिन सी में तो अगर कंपोजिशन की अगर बात करें तो क्या होता है, क्लेंडामाइसिन होता है। देखिए मार्केट में इसी नाम से डालासिन के नाम से मिलता है, क्लेंडामाइसिन कैप्सूल आता है। यूज की बात करें तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है उसमें देते हैं, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें देते हैं, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें देते हैं। डोज की बात करें एडल्ट में 300 mg बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह और शाम में देते हैं। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं क्लोसिब।
क्लोसिव टेबलेट आता है, उसके कंपोजिशन की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल होता है। यूजेज की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। क्लोसिव मार्केट में इसी नाम से मिलता है। और इसका यूज कैसे करते हैं, वेजाइनल वाले पार्ट में क्या करते हैं कि इंसर्ट करके, वेजाइनल वाले पार्ट में इंसर्ट करके अंदर रखते हैं टेबलेट को। वेजाइनल वाले पार्ट में क्या करते हैं, टेबलेट को इंसर्ट करके रखते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेबलेट की देखते हैं टिनिबा 500। इसमें इसका यूज की बात की बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है उसमें यूज करते हैं। डोज की बात करें तो 500 ओरली बीडी 2 डेज के लिए देते हैं इसको। होपफुली पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास में, और बेल आइकन को भी साथ साथ दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।